ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं वो जानते हैं तुम्हें हम पसंद करते हैं। 8 साल पहले आनंदपाल सिंह एनकाउंटर के बाद एक संस्था, एक परिवार का जन्म हुआ। आनंद परिवार के नाम से इस संस्था ने पश्चिमी राजस्थान में ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कामों को इस तरीके से अंजाम दिया कि आज 8 साल बाद भी जसवंतगढ़ की इस जमीन पर सिया मैरिज गार्डन में आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश से अपार भीड़ ने न केवल आनंदपाल सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, अपितु इस पावन अवसर पर रक्तदान का एक विशाल रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया है। 8 साल से लगातार रक्तदान में इस परिवार ने जिस तरीके से अपनी जड़ें जमाई है, जिस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, निसंदेह एक लगातार 2006 के बाद में आनंदपाल सिंह का जो नाम रहा, उसके बाद उनके एनकाउंटर के बाद आज वर्तमान तक 2025-24 जून तक जो नाम रहा, उसमें जमीन और आसमान का अंतर देखा जा सकता है। आनंद परिवार ने किस तरीके से अपनी उपस्थिति को जो है पूरे प्रदेश में न केवल दर्ज करवाया है, एक बड़ा रिकॉर्ड भी रक्तदान के नाम पर आनंदपाल सिंह के नाम पर कायम किया है। आनंदपाल सिंह की छोटी बेटी योगिता आनंदपाल सिंह हमारे साथ अभी मौजूद है। उससे हम जानना चाहेंगे कि ये 8 साल की जो यात्रा रही है वो किस तरीके की रही, किस तरीके की दुविधाओं से उनका सामना रहा है और किस तरीके से एक पिता को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी जो लड़ाई है वो जारी रही है। हमारे साथ मौजूद है योगिता आनंदपाल सिंह। सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। 8 साल की ये यात्रा जो है किस तरीके की यात्रा रही? जी, 8 साल की यात्रा बिल्कुल कठिन थी, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि आज भी आनंद परिवार की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। जो आनंद परिवार के सदस्यों की जो संख्या है, जो आनंद परिवार के सदस्य हैं, वो उसी उत्सुकता से और जो आज भी जो रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं और जो हमारे न्याय की जो लड़ाई थी, जिस हत्या को सरकार और पुलिस ने एनकाउंटर का नाम देके उसको एक जो हुआ बनाया था, उस लड़ाई में पूरे आनंद परिवार ने डट के लड़ाई लड़ी और लीगली पेपर से हमने फाइट करके और हम लोगों ने एक जजमेंट कायम किया जो आगे आने वाले समय में बिल्कुल लैंडमार्क जजमेंट होगा, जो आगे जाके ये साबित करेगा कि जो एनकाउंटर के नाम पे पुलिस और सरकार मिली जुली भगत करके जो हत्याएं करती है, उनमें बिल्कुल निश्चित तौर पे रोक लगाई जाएगी। आनंदपाल सिंह के नाम एनकाउंटर के बाद आपने आनंद परिवार का गठन किया, आनंद परिवार को आपने स्थापित किया। आनंद परिवार जो है वो सामाजिक सरोकार के काम जो है वो लगातार इस 8 साल में करता जा रहा है, लेकिन सरकार की नज़र में आज भी आनंदपाल सिंह का जो नाम है वो एक अपराधी के तौर पर उन्होंने दर्ज कर रखा है। रिसेंटली सीबीआई जांच को आपने जो है चैलेंज किया, कोर्ट ने उसको कोर्ट किया और इस जांच को पुनः चालू किया है। अभी जो समय बीता है इसमें इस लड़ाई को आपने कहां तक पहुंचाया है और इसका क्या रह सकता है, क्योंकि आप तो खुद एक लॉयर हैं। जी बिल्कुल, ये जो लड़ाई थी, क्योंकि हम सबको पता था कि ये लड़ाई अगर कोर्ट तक जाएगी तो लंबी जाएगी और हम सबकी तैयारी, पूरे आनंद परिवार की तैयारी इस लड़ाई के लिए मतलब लास्ट हमारी आखिरी सांस तक लड़ने तक थी और हमें आज भी पता है कि न्याय अभी भी हमें पूरा नहीं मिला है। ये लड़ाई चल रही है और आने वाले समय में सिर्फ मेरे पापा को न्याय नहीं मिलेगा, हर एक इंसान जो आज आनंदपाल सिंह को न्याय दिलाने के लिए चल रहा है, उस हर एक इंसान के साथ में न्याय होगा जिस दिन न्यायालय का फैसला पूर्णतः हमारे पक्ष में आएगा। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के नाम से गैंगस्टर हटवाने के पीछे आपकी अहम भूमिका रही है। लगातार आप जो है वो समाज हित के और उनके जो अधूरे सपने थे उनको पूरा करने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार का जो रोल रहा है वो नेगेटिव रहा है। पिछली सरकार का देख लो, चाहे अभी वर्तमान में 1.5 साल इस सरकार का भी निकल चुका है। इस इंसाफ की लड़ाई को सरकारी नजरिए से किस तरीके से देखते हैं? जिस सरकारी नजरिए को जवाब देने के लिए आनंद परिवार का वोट की चोट बहुत ज्यादा है और वही जवाब देगी सरकार को कि आनंद परिवार को अगर किसी अन्याय के उसमें दंदल में झकेला जाएगा तो वो न्याय की लड़ाई वोट की चोट से देंगे। आनंदपाल सिंह है, आनंदपाल सिंह की छोटी बिटिया, इनसे एक बार पुनः जानेंगे कि ये जो प्रदेश भर में आनंद परिवार का जो रक्तदान शिविर का आयोजन है वो कितना बड़ा है और कितने यूनिट आप जो है वो रक्त एकत्रित कर लेंगे?
जी, हम लगभग पूरे प्रदेश में नहीं, इवन पूरे देश में और देश के बाहर भी रक्तदान शिविर के आयोजन किए जाएंगे। जैसे सऊदी में भी हमारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। और कहीं कहीं, क्योंकि इस नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक ही बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप एक ही जगह करते हैं, लेकिन सबकी सुविधा को देखते हुए हमने अलग अलग जगहों पे उनकी जिले के हिसाब से, उनकी नज़दीकी लोकेलिटी के हिसाब से हमने छोटे छोटे कैंप्स किए हैं अलग अलग जगह पे। और हमारा जो कैंप होता है, हमारे लिए 2000 यूनिट्स भी एक छोटा कैंप माना जाता है, क्योंकि हम उसके टारगेट को लेके कम से कम 20-30,000 यूनिट्स जो हमारे कलेक्शन का रहेगा 3 महीने में, जो हम कैंप्स करेंगे टिल अगस्त, तो उस हिसाब से हम लोग 30,000 की क्रॉस कर जाएंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर कितनी जगह प्रदेश में कैंप? आज के दिन सिर्फ यही है, फिर हमारा भीलवाड़ा में है, अजमेर में हो चुका है, जोधपुर में होगा, जयपुर में होगा, उसके अलावा डीडवाना में भी होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस विशाल आयोजन में हमारे साथ जो है आनंदपाल सिंह के छोटे भाई मंजीतपाल सिंह भी जुड़ चुके हैं। इनसे जानना चाहेंगे क्या कार्यक्रम है पूरा और किस तरीके का, मतलब इस 8 साल में इनका ये जो है वो प्रयास रहे हैं। सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है। आज के आयोजन के बारे में बताइए, क्या आयोजन है, कितने यूनिट तक का आपका टारगेट है? देखिए, हर वर्ष हम लोग विशाल रक्तदान शिविर करते हैं और भाई साहब ने 1992 में चालू की, तो उसके गवाह आप भी हैं इसके। और उसके बाद में उन्हीं पद चिन्हों पे चलते हुए हम लोगों ने भाई साहब की जो शहादत दिवस है उसको हमने एक चैलेंज के रूप में लिया। और जितने भी आनंदवादी है, जितने भी भाई साहब के जो मिलने वाले प्रशस्त संघ है, तो जितने भी सभी ने डिसाइड किया कि हम लोग हर साल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करेंगे। लाडनो नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे लगभग पूरे भारत में हर स्टेट में लगभग आज रक्तदान हो रहा है। और जो आज नहीं कर रहे हैं वो अगले जो भी डेट है, जैसे कई अगले संडे को करेंगे। तो ये 2-3 महीने तक ये दौर चलेगा रक्तदान का। जैसे दुबई में भी कई भाई लोग हैं जो कर रहे हैं, जो आर्मी में भी, आज अभी फोन आया था मेरे पास, जो फौजी भाई है उन्होंने भी रक्तदान किया है। जो आर्मी के ब्लड बैंक है उसमें रक्तदान किया है। जो कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या है उसमें, कहाँ तक पहुंची? कानूनी लड़ाई तो देखो, आपने देखा ही है कि उन्होंने जितने भी वो हत्यारे हैं उनको कोर्ट ने भी हत्यारे साबित कर दिए हैं। लेकिन अब देखो, वो उनकी पहुंच थोड़ी ऊंची है, तो वो कब तक बचेंगे? वही बात है कि कानून के हाथ लंबे हैं, तो वो लंबे वाले हाथ हमें कब दिखाई देंगे वो तो वक्त पे पता चलेगा। आप आनंदपाल सिंह के छोटे भाई हैं, आपने कानूनी जो इनकी लड़ाई जारी है इस पर भी बात रखी। और आनंद परिवार की जो 8 साल पहले स्थापना हुई थी, आनंद परिवार लगातार सामाजिक सरोकार से जो है वो जुड़ा हुआ है, सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहा है। एक आनंदपाल का वो रूप था, दूसरा 8 साल बाद उनके एनकाउंटर के बाद में जिस तरीके से आनंद परिवार ने उनकी छवि को सुधारने के लिए और उसके बाद उनको जो इंसाफ दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, निसंदेह सराहनीय है। आज के इस आयोजन के लिए हम चैनल के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ पधारे हुए उनको भी रक्तदान के लिए, जिन्होंने रक्तदान किया, उनको साधुवाद देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि कानून की जो परिभाषा है उस परिभाषा का एक जो परिणाम है वो सुखद रूप से हमारे सबके सामने आएगा। लग रहा है क्या? हमारे जैसे जय श्री आनंद सब आप इस गर्मी में गए, टाइम निकाल कर सब लोग रक्तदान शिविर कराओ, इसलिए बहुत अच्छा लगा। सबको धन्यवाद। कैमरा पर्सन डॉक्टर इकराम अशरफी के साथ मैं अबरार अली बेरी।